चलिए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला इन दिनों सुर्खियों में है। यहां पिछले कुछ समय से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। पिछले तकरीबन 1.5 महीने में इन भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाया, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। उधर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें लगी हुई हैं। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग कर रहा है, साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़िए को पकड़ने के लिए निगरानी अभी भी जारी है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा भी जा चुका है। तकरीबन 40 गांव में भेड़ियों के हमले से लोगों में डर का इस समय माहौल है। महिलाएं अपने बच्चों के साथ घर के अंदर रहती हैं, जबकि पुरुष रात में अपने इलाकों में पहरा देने को मजबूर हैं। नरभक्षी भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है, पिंजड़े में कैद कर लिया। ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये मेल भेड़िया है। इसका पिछले कई दिनों से इस इलाके में आतंक था। जो तमाम इसने अपने छोटे छोटे बच्चों के, इस गांव के इलाके के बच्चों को अपना निवाला बनाया था। तो तमाम वन विभाग के जो आला अधिकारी थे वो इसकी तलाश में थे और आखिरकार इस भेड़िए को आज पिंजड़े में कैद कर लिया गया है। जो अजीत सिंह जी हैं, जो डीएफओ हैं इस इलाके के, उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस भेड़िए को पिंजड़े में कैद कर लिया है। इन भेड़ियों का एक बड़ा झुंड है इस इलाके में, जिसकी वजह से आसपास के तकरीबन 30 से 32 ऐसे भेड़िए हैं जो इस इलाके में आतंक मचाए हुए हैं। जो तमाम वन विभाग के अधिकारी हैं वो इसकी तलाश में थे और आज सफलता मिल चुकी है। देखिए किस तरीके से इन्होंने इसको पिंजड़े में कैद किया है। दरअसल इस इलाके में रात में मूवमेंट देखा गया था भेड़ियों का। उसके बाद से जो अधिकारी थे वो लगातार सक्रिय बने हुए थे और आखिरकार लास्ट में इस भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। ये अभी बेहोश था, अभी कुछ देर पहले ही इसको होश आया है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए मेल भेड़िया है। इस भेड़िए के आतंक से इस इलाके के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ये मेल भेड़िया है जैसे कि जानकारी मिली है और ये देखिए कैसे अभी भी हरकत कर रहा है। ये तमाम जो वन विभाग की टीम है वो है जिसने इस भेड़िए को इस पिंजड़े में कैद किया है। ये देखिए वन विभाग के जवान हैं जो ये ट्रैंकुलाइज राइफल है जिससे ये बेहोश किया गया और ये आप देखेंगे कि कैसे इसको पानी डाला जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से होश में है और ये अब पिंजड़े में कैद हो चुका है। ये वन विभाग के जवान हैं जो इसको कैद किए हुए हैं पिंजड़े में। खूंखार जानवरों का पहला हमला इसी साल मार्च की शुरुआत में हुआ और तब से ये लगातार जारी है। शुरुआत में इन भेड़ियों ने जिले के हरदी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत उराही में उत्पात मचाया। हालांकि जुलाई के बाद हमलों की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। ये भेड़िए आतंक फैलाने के लिए एक खास पैटर्न अपनाते हैं। अक्सर घरों में सो रहे बच्चों को निशाना ये बनाते हैं। जिला वन अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज में 6 भेड़ियों का एक पूरा झुंड देखा। 3 अगस्त तक मादा भेड़िया पकड़ी गई, फिर जिसकी मौत हो गई। फिर 8 अगस्त वन विभाग ने एक नर भेड़िया पकड़ा। 18 अगस्त एक मादा भेड़िया पकड़ी गई। 29 अगस्त तक एक नरभक्षी भेड़िया नदी किनारे पकड़ा गया। जब भेड़िए को पकड़ा गया तो हमारे सहयोगी आशुतोष वहीं पर मौजूद थे। हमने चारों तरफ से घेर करके जाल लगा करके, हाका लगा करके, पटाखे लगा करके हमने उसको एक गैलरी दी कि जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब पहले से मौजूद थे। वो यहाँ से निकला और डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंकुलाइज कर दिया और सफलता मिल गई। उसके बाद यहाँ पिंजड़े में इसको बंद कर और फिर पिंजड़े में ला करके हमने। अभी और भी बताए जा रहे हैं कि गांव के ओर भागे हैं कोई इस तरह का? नहीं, गांव तरफ नहीं भागे हैं, उसी साइड भागे हैं। अगला ऑपरेशन अब हम वो करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको मौका मिल जाता तो शायद एक और पकड़ लिया। बिल्कुल, ये अजीत प्रताप सिंह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पूरी रात ये सड़कों पर रहे, ग्रामीण इलाकों में रहे। तो आशुतोष ने अभी भी डीएफओ अजीत प्रताप सिंह से बात की। अजीत ही वो अधिकारी हैं जिनकी अगुवाई में भेड़िए को पकड़ा गया है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ ग्रामीण भी पहुंचे हुए। हम कोशिश करते हैं भैया किस तरह का आतंक था इस इलाके में भेड़ियों? अरे बहुत बड़ा आतंक था, बहुत डर लगता है। अच्छा, और क्या लाठी बताया गया कि किसी बच्चे को भी अभी निवाला बनाया था? हाँ। कौन सी जगह पे? शायद मासी टिपरा शायद है कहीं। आप तो अभी मेरे साथ खेतों में गए थे, हमारे साथ गए थे। कैसा माहौल इस समय क्या है यहाँ भेड़ियों का आतंक? किस तरह से लोग परेशान हैं? परेशान हैं, जहाँ देखो तहाँ लड़के उठा लेते हैं तो हम लोग परेशान है। हाँ। 2 महीना पहले तो भेड़िया आतंक मचाए थे। हाँ। तो उसके बाद में बंद पड़ गए तो फिर वही शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये नरभक्षी बन गए हैं अब? हाँ, नरभक्षी बन गए, बिल्कुल बन गए। अच्छा, हाँ, छोटे छोटे बच्चों को शिकार बना रहे हैं जैसा कि लोग। हाँ, छोटे छोटे बच्चन के शिकार कर लेते हैं। अगर जो शान भी सोता है उसको भी
पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए छोटे छोटे बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं और ये देखिए हाथों में डंडे लेके, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो हाथों में डंडे लेके, भाले लेके, सरिया लेके आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग करते हैं, पूरी रात कॉम्बिंग करते हैं और उसके बाद वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो भी इनके साथ मौजूद रहते हैं और यही वजह रही कि वन विभाग के अधिकारियों को सफलता मिल गई। बीते 1.5 महीने से 32 राजस्व टीम, 200 से अधिक पुलिसकर्मी, मंडलीय समेत 16 वन विभाग टीमें भेड़िए को काबू करने के लिए मशक्कत कर रही है। इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक ऑपरेशन भेड़िया के तहत वन विभाग की 16 टीमें क्षेत्र में तैनात की गई। 32 राजस्व की टीम, जिसमें 200 पुलिसकर्मी, इसके साथ ही 16 वन विभाग की टीमें यहां पर तैनात की गई हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग ने इस अभियान और भेड़िए की धरपकड़ के लिए जहां अलग अलग टीमों का गठन किया है, वहीं तकनीक का भी बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अभियान के तहत ड्रोन कैमरे, इंफ्रारेड कैमरे और थर्मल इमेजिंग कैमरों की मदद से भेड़िए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन, इंफ्रारेड कैमरे लगाए जा रहे हैं जगह जगह। थर्मल इमेजिंग जो कैमरे होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़िए को बस्ती में घुसने से रोकने के लिए जाल के साथ पिंजरा भी लगाया गया। वन विभाग ने जगह जगह जाल और पिंजरे लगाए हैं, जिससे भेड़िए कहीं से भी बच नहीं पाए। पिंजरे के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश है। जाल का इस्तेमाल वन विभाग की टीम कर रही है। जहां वन विभाग ने 4 भेड़ियों को अब तक पकड़ने में कामयाबी दिखाई, वहीं लोगों के दरवाजे को बंद रखने के लिए भी कहा गया है। साथ ही वन विभाग की टीम के साथ साथ गांव के लोग भी रात में गश्त कर रहे हैं। सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है गांव में तेजी के साथ। दरवाजे लगाना, रात्रि गश्त वहां पर करना, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है लगातार उस गांव के आसपास के एरिया में। भेड़िया काफी चालाक है और बदले की भावना वाला जानवर मालूम होता है। नदी के कछार में मंद बनाकर स्थानीय जंतुओं का शिकार करता है। इंसानों पर भी बहुत ही कम वो हमले करता है, लेकिन इसमें बदले की प्रबल भावना होती है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इनके बच्चे को मारने या फिर कुनबे का मादा या नर मुखिया उग्र होकर हमले करता है। इसके साथ ही हड्डी में भी हो सकता है किसी के इनके बच्चे को क्षति पहुंचाई हो, जिसके बाद से सभी बदले की भावना से यहां हमले कर रहे हैं, इसकी भी संभावनाएं हैं। अब इस समय मेहसी इलाके में आदमखोर भेड़िए सक्रिय हैं और इसी इलाके में जनवरी महीने में एक खेत में ट्रैक्टर से जुताई के दौरान भेड़ियों के 2 शावकों की मौत हुई थी। इस खेत में भेड़िया मांद बनाए थे और इसके बाद से ही भेड़िए हमलावर यहां पर हो गए। ये बताइए कि अभी तक कितनी घटनाएं हो चुकी हैं इन आसपास के इलाकों में? 7 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 15 लोग घायल हुए। 15 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, बता रहे हैं कि जो भेड़िया है वो इलाका बदल रहा है, कभी 5-10 किलोमीटर के आसपास की रेंज में जाकर दूसरे गांव में चोरी छिपे हमला कर रहा है। हाँ, तो भेड़िया तो चोरी छिपे बहुत चालाक जानवर होता है और जब शिकार के पास जाता है, आपने वीडियो में देखा होगा या वाइल्ड लाइफ चैनलों में देखा होगा कि तेंदुआ या भेड़िया हो, जब भी शिकार के नजदीक जाता है तो बिल्कुल लेट जाता है, बैठ जाता है, धीरे धीरे चुपके से जाता है और जब समझ लेता है कि एक ही बार में हम अपने शिकार को दबोच लेंगे, तभी वो शिकार पे घात लगा करके हमला करता है और उठा करके ले जाने का काम करता है। बिल्कुल, कल भी आप पूरे चलते रहिए, पूरे इलाके में आप इधर लोगों के साथ लगे रहे। लोगों के अंदर मैंने ये देखा है कि काफी भय का वातावरण है। लोग अपने घरों में सो तो रहे हैं, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, आपके लोग सचेत कर रहे हैं। तो ये मामला कब से चल रहा है और आपको लगता है कब तक ऐसा माहौल रहने, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे बाद ऐसी तस्वीर देखी। ये 17 जुलाई से चल रहा है और आपने बहुत सही कहा कि लोग भय में हैं। भय के कारण ही तो हम लोग राइफल लेकर के निकले हैं, लाइसेंसी असलाह लेकर के निकले हैं कि लोगों का मनोबल बढ़े, लोग जागरूक हों, अपने घरों में रहें और जो भय है, भय को त्याग करके डट करके मुकाबला करें। अगर हम लोग, हमारी जनता अगर तैयार हो जाएगी लाठी डंडे से, तो कोई भी भेड़िया गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। वन विभाग अपना काम करेगी और हमारे जो मतदाता हैं वो अपना काम करेंगे। वो अपने गांव की सुरक्षा, अपने गांव की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा हम लोग मिलकर के करेंगे।
ऐसा नहीं है जब बहराइच के लोग जंगली जानवरों का शिकार हो रहे हों और इससे पहले तेंदुओं ने इलाके में दहशत भी बढ़ा रखी थी। अगर सिलसिलेवार हम देखें तो इससे पहले मासूम तेंदुओं का शिकार हुए थे। 19 जनवरी 11 साल की आयशा को तेंदुए ने मारा। फिर 1 मई 8 साल की शना तेंदुए के हमले का शिकार बनी। 13 जून 6 साल के शाहिद को तेंदुए ने मारा। 12 जुलाई 13 साल के अरविंद की तेंदुए ने जान ले ली। वहीं इस दौरान तेंदुए ने 8 साल की अंजलि, 7 साल के अर्जुन और 4 साल के आयान, 3 साल के सलमान, 10 साल की रंजना, 55 साल के संकटा समेत 17 लोगों को घायल भी किया है। बहराइच में भेड़ियों का इस कदर आतंक है कि रातों रात लोग जगराता कर रहे हैं। तमाम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो भी कॉम्बिंग कर रहे हैं और पुलिस के अधिकारी हैं वो भी कॉम्बिंग कर रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि ये देखिए फॉरेस्ट के अधिकारी यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं। दूर दराज से इनकी ड्यूटी लगाई गई है और बाकायदा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये देखिए इधर इस घर की ओर जा रहे हैं। इनको अभी थोड़ी देर पहले इस इलाके में ऐसी सूचना थी कि यहाँ भेड़िया देखा गया है, तो इस वजह से ये यहाँ निकले हुए हैं। जगह जगह टीम लगाई गई है। जब से मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है पूरा वन विभाग बहराइच के आसपास के इस गांवों में देखा जा रहा है। तो आपकी इस इलाके में ड्यूटी लगाई गई है रेंज साहब? जी, हम लोग पूरा मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे सर लगे हुए हैं उसी तरह हर गांव में लोग लगे हुए हैं। अच्छा। उन लोगों के हम लोग साथ में उन लोगों के देख रहे हैं। गांव वाले कहीं बाहर अगर जो लेटे उठे हो तो उनको अंदर करवा रहे हैं। बाकी जहां तक संभव है हम लोग आपस में जो है गोला वोला लिए हुए दगवा रहे हैं। अच्छा। और अगर कहीं दिखाई भी पड़ेगा तो पूरी टीम वहाँ इकट्ठा होकर फिर उसको सर्च, पूरी व्यवस्था है जी। पिंजड़े वगैरह भी लगाए? पिछले सब लगे हुए हैं। तो आपका काम सिर्फ अभी इतना है कि गांवों में जो बाहर लोग लेटे हुए हैं उनको अंदर करा रहे हैं? अंदर करना है हमें। और अगर कोई सूचना मिलती है कहीं भी कि यहाँ दिखाई पड़ा है तो वहाँ तुरंत हम लोग जाएंगे। ऐसी हमारी 10 टीम लगी हुई है। 10 टीम लगी हुई जी जी। हाँ, जैसा कि बता रहे हैं 10 टीम लगी हुई है। आप देखेंगे कि कितना ये भेड़ियों का आतंक है इस इलाके में। अभी पिछले हाल ही के दिनों में जो देखा गया है कि कई बच्चों को निवाला बनाया है। अभी तक तकरीबन 9 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले हमने बच्चे की देखी थी, बड़ा वो देखने लायक नहीं थी। आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद ये पूरा तमगा लगा हुआ है कि ये जो नरवक्षी भेड़िए हैं उनको गिरफ्त में लिया जाए, उनको पिंजड़े में कैद किया जाए। आशुतोष मिश्रा, बहराइच।